नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर वरिष्ठ पत्रकार रमेश गांधी के साथ। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज से मैं रमेश गांधी प्रदेश की राजनीति के ताजा हालातों के साथ। जो खबर हमने कही वही सही। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का लाइव। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का ताजा अपडेट। चर्चा कर रहे हैं हम सूबे की ताजा राजनीति की और जिले की राजनीति की। सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल इस समय एक्शन मूड में है और वह ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। उन्होंने 100 यूनिट बिजली माफ़ करने का एक बड़ा भारी फैसला लिया है, जबकि गर्मी का मौसम है। इस समय हर घर में एसी और कूलर चलेगा और विद्युत की खपत होगी। उसके बाद भी जनता को राहत देने के लिए उन्होंने 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने का मानस बना लिया है। वहीं चर्चा कर रहे हैं हम कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने इस समय कांग्रेस पार्टी के फ्यूज बम और भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को केरल में अब पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। वहीं पहले से ही सचिन पायलट केरल में अपना मोर्चा संभाले हुए हैं और उनकी सभाओं में ज़बरदस्त तरीके का जन सैलाब उमड़ रहा है और राहुल गांधी उन पर पूरा भरोसा कर रहे हैं। लेकिन वहाँ जीतना कांग्रेस का बहुत असंभव नज़र आ रहा है। वहीं चर्चा कर रहे हैं हम कोटा शहर की। स्पीकर ओम बिरला ने आज सुबह 5 बजे कोटा के रेलवे स्टेशन पर दस्तक दी और सीधे अपने वैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ से वह फ्रेश होकर 9:50 पर कोटा सर्किट हाउस में आए, जहाँ उन्होंने आला अफसरों की मीटिंग ली। अन्नदाता का खून चूस रहे हैं व्यापारी। हाड़ौती में, विशेषकर कोटा भामाशाह मंडी में, बूंदी भामाशाह मंडी में और 12 भामाशाह मंडी में, झालावाड़ में अन्नदाताओं का गेहूं राजफेड और एफसीआई खरीद नहीं रही है। और तो और आज मीटिंग में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने स्पीकर ओम बिरला के सामने मैं गेहूं के प्रमाणों के राजफेड अधिकारियों की नियत और नीति की और भ्रष्टाचार और व्यापारी से साठ-गांठ की पोल खोल दी। गेहूं के सैंपल वो 25 थैले लाए थे और उन्होंने सभी अधिकारियों के समक्ष रखे कि इसमें से उन्होंने 22-23% गेहूं रिजेक्ट कर दिया है, जबकि गेहूं बहुत साफ था और स्वच्छ था, लेकिन व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाना था। कोटा के नाफेड के अधिकारी और एफसीआई के अधिकारियों का व्यापारियों से पुराना नाता है और उनके मुंह जैसे ही राज्य सरकार अन्नदाताओं को समर्थन मूल्य देती है, बोनस देती है, तो इन लोगों के पाँच खुल जाते हैं और वह उनको परेशान कर कर अन्नदाता से भी रिश्वत खाते हैं और व्यापारियों से भी रिश्वत खाते हैं। कुल मिलाकर इस समय 2 सप्ताह गुजर गए हैं। मानसून बेईमान हो रहा है। आए दिन भीषण बारिश और ओलों की बौछार हो रही है।
लेकिन अभी तक तोल के कांटे नहीं चले हैं। किसान बहुत परेशान है। किसान को मजबूरी में 2000 रुपये में व्यापारी को गेहूँ बेचना पड़ रहा है, क्योंकि उसका कर्जा और शादी ब्याह का, बच्चों का खर्च इसी फसल से चलता है। वहीं आज स्पीकर ओम बिरला ने और टाइगर, कृषि मंत्री, आपदा मंत्री करोड़ीलाल मीणा ने आज इटावा के एक गांव में इटावा टू बूंदी का एक लंबा पुल का शिलान्यास किया है और जनता को राहत देने के लिए स्पीकर ओम बिरला ने संबोधित करते हुए कहा है कि मैंने जो चुनाव में वादा किया था मैं उसे पूरा कर रहा हूं। वहीं दूसरी ओर करोड़ीलाल मीणा ने भी स्पीकर ओम बिरला की तारीफ के कसीदे पढ़े। वहीं चर्चा कर रहे हैं मानसून की। पिछले एक हफ्ते से भीषण गर्मी का दौर चल रहा था, लेकिन अचानक मानसून ने करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार आए दिन बारिश, ओले गिर रहे हैं। आज जैसे ही स्पीकर ओम बिरला ने कोटा की धरती पर, कोटा जिले में पैर रखा कि दोपहर बाद जैसे ही उन्होंने पुल का शिलान्यास किया, उनके समीप में ही खातौली में, लाखेरी में, कापरेन में, बूंदी में भीषण ओलों की बौछार ने जनता को बेहाल कर दिया। लाखेरी में तो 100-100 ग्राम के ओले थे और खातौली में भी 100 ग्राम से अधिक के ओले थे। कई टीन टप्पर उड़ गए, टूट गए, कई घरों में दीवारों पे छेद हो गए, क्योंकि ओलों की मार और ओलों की गति जैसे बंदूक की गोली की गति होती है, ऐसी चल रही थी। देखते देखते सड़क शिमला की बर्फबारी की तरह सब सफ़ेद हो गई थी। वहीं चर्चा कर रहे हैं हम पिछला मुआवजा अन्नदाताओं को उनकी फसलों के खराब का अभी तक भजनलाल सरकार दे नहीं पाई है, लेकिन इस नए गेहूं के सीज़न में, चने के सीज़न में, धनिए के सीज़न में किसानों को करोड़ों रुपए का पिछले एक हफ्ता में नुकसान हो गया है। अब उनकी भरपाई कौन करेगा?